सर दोस्तों, आइए बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका आईपीओ एक रिसेंटली लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट मई 24 में। और वहाँ से स्टॉक प्राइस जो है 285 से लेके ऑलमोस्ट 400 का हाई टच कर चुकी है। अब इस स्टॉक को हम किस प्रकार से देख रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईपीओ का लिस्टिंग अगर हम बात करें, लिस्टिंग में सिंपल 1 लॉट के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। 272 के हिसाब से स्टॉक लिस्ट हुआ था। 55 लॉट का 55 शेयर का एक लॉट था। ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट था। अभी स्प्लिट और बोनस कुछ भी स्टॉक में नहीं हुआ है, तो जो भी स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर से सेम ही है 55। करंट प्राइस जो चल रहा है ऑलमोस्ट जस्ट जितना लिस्टिंग हुआ था ना 256 चल रहा है, थोड़ा सा ही नीचे है। ऑलमोस्ट 5 to 6% वहाँ से डाउन है स्टॉक की बात करें तो मल्टीबैगर रिटर्न के लिए अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो इस स्टॉक को किस प्रकार से आपको देखना है, इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक का नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ये स्टॉक इतना हाइप स्टॉक हुआ था उस टाइम पे, रीज़न क्या था आपके सामने है। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है, आप मेरा या आप सबका एक फेवरेट क्रिकेटर है जो कि इसका ब्रांड एम्बेसडर है। इसके कारण इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था। मैं खुद इसे ट्रैक कर रहा था कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नहीं देख रहा था स्टॉक को। और अगर मैं इन्वेस्ट भी करता इसमें, इन केस यहाँ से ऊपर प्राइस क्लोज करता, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आई, अगर इसके ऊपर प्राइस मंथली में क्लोज करती तो ज़रूर मैं इसके बारे में बाइंग के लिए सोचता। लेकिन अभी कि इसमें मेरी क्या राय है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मैं रिटर्न्स माइनस में लिख रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, आईपीओ की जो प्राइस थी, प्राइस वहाँ से एक अच्छा खासा प्राइस ने रिटर्न दिया। जिसने आईपीओ लिस्टिंग में गेन किया या तो उसके बाद भी 40% का रिटर्न स्टॉक ने दिया, बुक किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ प्राइस सेम जोन पे आई, वहाँ से प्राइस में एक 30% का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन अभी मंथली कैंडल में स्टॉक ऑलमोस्ट इसमें क्लोज हो चुका है प्रीवियस लोज के नीचे। वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आ चुका है कि यहाँ पे जो लो था वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई थी, प्राइस यहाँ से रिवर्स कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे क्लियर सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से सेलिंग है। और अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई कंटिन्यूस में सेलिंग में जा रहा है। प्राइस में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ होगी तभी जाके हम उसको होल्ड करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये वाला स्टॉक जो है स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना होता है। इसीलिए ये वीडियो आज का बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि मैं इस स्टॉक के बारे में बता पाऊँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है, अभी इस वाले प्रीवियस लो जो 2 टैप हुए थे उस लो के नीचे अगर गया है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। आने वाले टाइम में इसमें और शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। ये मैं किस लॉजिक से आपको बता रहा हूँ, देखिए आईपीओ का सिंपल सा लॉजिक होता है। आईपीओ अगर अच्छी कंपनी है तो वो ज़रूर ऊपर जाएगी, उसको टाइम लगेगा लेकिन ऊपर जाएगी। लेकिन ख़राब कंपनी है तो इन्वेस्टर जो उसको पहले वाले इन्वेस्टर है, जो आईपीओ आने से पहले वाले इन्वेस्टर्स है, वो उसमें एग्जिट लेना चाहिए। जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो उसमें एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। तो उसको जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसको एक टाइम पीरियड मिल जाता है 2 महीने 3 महीने का, उसमें वो बढ़ते हुए मार्केट में अपने अपने भाव में एग्जिट करना चाहता है। और यहाँ पे यही हुआ है। आप अगर जाके डिटेल में इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। फंडामेंटल अभी कंपनी जो है 23,000 करोड़ की है। आने वाले टाइम में एज़ पर माई एनालिसिस ये कंपनी 5 to 8,000 करोड़ तक आ सकती है। इसका ये मतलब है ये स्टॉक यहाँ से 60% तक करेक्ट कर सकता है, 60 to 80%, जो कि हायर चांसेस है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल से लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ऐसी कंपनीज़ है मार्केट में, आपने देखी भी होंगी, जो कि हायर हाइप पे लिस्ट हुई है। फॉर एग्जांपल ये वाली कंपनी, ये यहाँ पे लिस्ट हुई थी 118 पे, 170 गई थी। लेकिन जैसे इसका लो टूटा ना 100 रुपीज़ से प्राइस ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ तक चली गई थी। इसमें कितना करेक्शन हमें देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिला यहाँ से 75% का। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज है, सिर्फ यही नहीं। आप अगर अभी जो लिस्ट हुई रिसेंट इसकी ही कॉम्पिटिटर कंपनी देखेंगे, स्विगी में देख सकते हैं 543 के आसपास प्राइस गई, 400 से 543 तक गई, 553 तक। लेकिन प्राइस अभी 250 चल रही है। मतलब टॉप से अगर मैं देखूं तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट 65% करेक्ट कर चुकी है। इसी तरीके से जो ओवर वैल्यूड जो कंपनीज आई थी, आईपीओ लेके आई थी, उनकी बात करूं मैं अगर टॉप से लेके, देखिए प्राइस यहाँ पे लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग से प्राइस जो है ऑलमोस्ट यहाँ से 85% करेक्शन कर चुकी है। अब ऐसे टाइम पे जो प्राइस ऑलरेडी महंगी चल रही है, महंगी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखिए पिछले ईयर में 7% के अराउंड चल रहा है, 3 साल का 19%, धीरे धीरे कम हुआ है ये। और अगर मैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखूँ तो आपके पास ज़्यादा डेटा है नहीं इसके बारे में।
तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको टेक्निकल के हिसाब से देख रहा हूँ और टेक्निकली स्टॉक अभी वीक हो चुका है। आने वाले टाइम में इसमें तभी एक मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए कोशिश करे, तब जाके कुछ मोमेंटम बनेगा, उसके बाद ब्रेकआउट सस्टेन होगा, तब जाके हम इसमें बाइंग की कोशिश करेंगे। अदरवाइज लेट्स से आपने ये समझ के खरीदा होगा 250 पे कि ये 2500 जाएगा, लेकिन अगर इसको 2500 यहाँ से जाना है तो 400 से होप के ही जाना पड़ेगा ना। तो मैं खरीदूंगा तब जो भी 400 रुपये आएगा। मैं इसको यहाँ पे नहीं एवरेज करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एवरेज करता हूँ, क्या पता यहाँ से 50 रुपये हो जाए। आपको सिंपल सा एग्जांपल देखना है, यहाँ पे एक कंपनी लिस्ट हुई थी और ये उस टाइम पे, अभी तो ठीक है इसका नाम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब ये लिस्ट हुई थी तो ये स्टॉक जो था काफ़ी हाइप स्टॉक था, इसके मालिक भी थे, काफ़ी बड़ा नाम था, अभी भी है लेकिन अभी डेप्थ के कारण है। यहाँ पे देख सकते हैं 330 पे लिस्ट हुई थी, 80 रुपये तक नीचे गिरी। मैं यहाँ पे भी इसका सपोर्ट मार्क करता हूँ। जैसे ये भी लो टूटा है ना, 80 से प्राइस देखिए कहाँ पहुँची है, ये प्राइस गई थी 2 रुपये 3 रुपये तक। इसीलिए वैल्यूएशन आपको पता नहीं होते कंपनी के, ना कोई वो प्रेडिक्ट कर सकता है। इसीलिए ऐसे टाइम पे इनमें से टाइम निकाल के टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितने जल्दी एग्जिट ले पाएंगे उतना बेटर रहता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।